मां नर्मदा प्रकटोत्सव पर गौरी घाट में उत्कृष्ट व्यवस्थाएं। मंत्री राकेश सिंह की पहल पर प्रशासन हुआ सक्रिय। अफवाहों पर न ध्यान दें श्रद्धालु। निर्धारित मार्ग से ही पूजन स्तर पर पहुंचे। वाहन रहेंगे प्रतिबंधित, प्रशासन ने दिए हैं डायवर्शन। मुख्य आयोजन गौरी घाट में पूरा मार्ग एकाकी रहेगा। संस्कारधानी नहीं अपितु महाकौशल और शेष गुजरात की जीवन रेखा मानी जाने वाली मां नर्मदा के प्रति आम लोगों का रुझान दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष मां नर्मदा प्रकटोत्सव पर बुधवार को श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ गौरी घाट में पहुंचने की संभावना है। मां नर्मदा प्रकटोत्सव पर गौरी घाट के मुख्य घाट में सर्वाधिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। त्रिपुरी टाइम्स की टीम ने मुख्य मार्ग से पूजा स्थल तक भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। त्रिपुरी टाइम्स में चर्चा में जानकारी देते हुए पंडित ओमकार दुबे ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की पहल पर इस वर्ष प्रशासन अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है। त्रिपुरी प्रणाम दर्शकों, आप सभी को त्रिपुरी टाइम्स परिवार की ओर से मां नर्मदा प्रकटोत्सव की हार्दिक बधाई। मित्रों, मां नर्मदा केवल संस्कारदायिनी नहीं अपितु संपूर्ण महाकौशल की जीवन रेखा है। इसे नर्मदा के उद्गम स्थल से लेके महाकौशल सहित आधे मध्य प्रदेश और गुजरात प्रांत तक अनेक संस्कृतियां पली और पल्लवित हो रही हैं। मां के आंचल में करोड़ों भक्त पल रहे हैं और मां की सेवा आराधना करते हुए आज शिखर तक पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं आज से 3 दशक पूर्व जब हम यहाँ आते थे, यदा कदा 30 त्योहार पर्वों पे हमारा आना जाना होता था, लेकिन विगत 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि मां नर्मदा के प्रति संस्कारधानी वासियों का रुझान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज प्रतिदिन हजारों की संख्या में गौरी घाट पे मां नर्मदा के भक्त आते हैं और आज ये विशेष अवसरों पे तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। यहाँ प्रशासन भी उत्कृष्ट है और अच्छी व्यवस्था कर रहा है। हम देख रहे हैं संस्कारधानी जबलपुर के महापौर ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि मां नर्मदा के तट पे जबलपुर संस्कारधानी की जो शहर की सीमा है, यहाँ पे कोई भी नाला अब जो है मां नर्मदा पे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। ये बहुत अच्छी पहल नगर निगम जबलपुर ने की है। इसके लिए मैं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं त्रिपुरी टाइम्स परिवार की ओर से देता हूं। एक पहल और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने की है। जो तीर्थ क्षेत्र नर्मदा क्षेत्र है, यहाँ पे शराबबंदी भी लागू की है और ऐसी शराबबंदी लागू होने के बाद ये पूरा शुद्ध और पवित्र क्षेत्र हो गया है और दिनों दिन यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि प्रकटोत्सव मां नर्मदा का हम सभी मनाने आ रहे हैं और यहाँ पे तैयारी भी भव्यता से और जोर शोर से चल रही है। एसपी और कलेक्टर स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। घाट के आसपास वाहनों का आवागमन नहीं होगा। मुख्य घाट पर मां नर्मदा महाआरती समिति के द्वारा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन भर आयोजन होंगे। श्री दुबे ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, निर्धारित मार्ग से ही पूजन स्थल पर आएं। ओंकार जी, अभी 4 तारीख को बहुत बृहद स्तर पे यहाँ आयोजन होने वाला है, जैसा कि आपने बताया। उस आयोजन के निमित्त यहाँ प्रशासन ने और अपनी संस्थाओं ने यहाँ क्या व्यवस्था की है? अभी 2 दिन पूर्व ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन में माननीय राकेश सिंह जी ने प्रशासन के साथ एक बैठक की, जिसमें यहाँ के समस्त आयोजनकर्ताओं को एवं यहाँ की जो स्थानीय समितियां हैं, व्यापारी वर्ग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और सभी आयोजनकर्ताओं के साथ में वो मीटिंग हुई और उसमें तमाम निर्णय हुए। उन्हीं निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने अलग से माननीय मंत्री महोदय ने 2 वॉच टावर जिसकी व्यवस्थाएं अलग से की गई, चलित शौचालय और आवागमन को लेके दिक्कत होती थी प्रायः, तो वन वे ट्रैफिक रामपुर तरफ से आना और यहाँ से भटोली मंगेली मार्ग से होते हुए जाना, ये वन वे ट्रैफिक है। चौराहे से
कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने ही वीआईपी हो, वहां गाड़ी जहाँ पार्किंग में जो पार्किंग स्थल वहां गाड़ियां खड़ी होंगी और हम सभी प्रशासन का इसमें सहयोग करेंगे, अपने अपने वाहन वहीं खड़े करेंगे, वहां से हम सभी पैदल यहाँ तक आएंगे और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, अन्य जो समुचित व्यवस्था उनके दिशा निर्देश दिए और सभी में हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं कि वो पूर्णता की ओर है, व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त रहेंगी। हम सब भी एक मानस बना के आए कि हमें एक सहयोग करना है, सहयोग के रूप में ही हम सभी माँ नर्मदा की आराधना बहुत अच्छे रूप में कर सकते हैं और उसका भगवती माँ नर्मदा से कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। हम सब जो प्रतिदिन के आयोजन होंगे, महाआरतियां होंगी, सभी होंगे, इन सब को त्रिपुरी टाइम्स में और नर्मदा के ओंकार पेज पर लाइव रहेगा। धर्मप्राण जनता से आग्रह है, आप त्रिपुरी टाइम्स के पेज को फॉलो करें और आप संपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं से जुड़ें। तो ये थे हमारे साथ पंडित ओंकार दुबे जी, जिन्होंने मां नर्मदा प्रकट उत्सव पे होने वाले आयोजनों की विस्तृत जानकारी दी, शासन प्रशासन के निमित्त क्या व्यवस्थाएं हुई हैं और समितियों ने क्या व्यवस्थाएं की है उसकी जानकारी इन्होंने दी। मैं त्रिपुरी टाइम्स परिवार की ओर से भी आप सभी को, श्रद्धालुओं को पुनः मां नर्मदा प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये निवेदन भी करता हूं कि यहाँ पे आए और अपने सुरक्षित वातावरण में रहे। संस्कारधानी केवल नाम की ही संस्कार नहीं है, यहाँ संस्कार अनेक तरह के संस्कार पल्लवित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। यहाँ पे मां नर्मदा के दर्शन करने पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। लगभग सभी धर्म और वर्गों के लोग यहाँ पे आते हैं, मां नर्मदा के जल पे रिसर्च कर रहे हैं। कल कल निनाद कराती स्वच्छ और निर्मल नर्मदा, इतना स्वच्छ और निर्मल साफ सुथरा जल जितना मां नर्मदा का है शायद ही प्रदेश में कोई या देश में किसी नदियों का होगा। इतने कल कल निनाद कराने वाली मां को बारंबार प्रमाण है। हे मां, अब संस्कारधानी को और अपने सारे भक्तों को उज्जवल भविष्य करे और सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हम देख रहे हैं कि मां नर्मदा के प्रकट उत्सव पे यहाँ पे बहुत जोर शोर से आयोजन की तैयारियां चल रही है। यहाँ दिनों दिन भक्तों की संख्या बढ़ती आ रही है। यहाँ पे इस बार जो हमारा मां नर्मदा का प्रकट उत्सव होने वाला है, इसमें मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। वैसे तो प्रशासन ने अपने स्तर पे अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ पे और अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आप सभी को मां नर्मदा प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई। सभी को मालूम है कि 4 तारीख को बहुत ही भव्य और विशाल रूप से मां नर्मदा का प्रकट उत्सव यहाँ पे मनाया जाने वाला। आज हमारे बीच में नर्मदा महाआरती के संयोजक पंडित ओंकार दुबे जी उपस्थित है। विगत 10 वर्षों से मां नर्मदा की निरंतर आरती बिना रुके करते आ रहे हैं। महाआरती का कार्यक्रम ओंकार जी का निरंतर चलता आ रहा है। यहाँ की व्यवस्थाओं में, यहाँ के कार्यक्रमों में ओंकार जी का बड़ा सहयोग रहता है। हम ओंकार जी से जानेंगे कि मां नर्मदा प्रकट उत्सव पे यहाँ क्या आयोजन करने वाले हैं। ओंकार जी। मातु श्री नर्मदे हर परम पुनीता आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा का पावन प्रकट महोत्सव मां भगवती माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को दोपहर में 12 बजे अमरकंटक की जो पहाड़ी है, मेरे को तो वहां से जो प्रकट हुई, अविरल निर्मल निरंतर कितने कल्प बीत गए माता जी यथावत, और हम सभी माँ के ही आंचल में उनके प्रकट महोत्सव का प्रतिवर्ष आनंद लेते हैं और पूजन आराधना करके इस प्रकट महोत्सव को मनाते हैं। इस बार जो प्रकट महोत्सव है वो 4 फरवरी को है। मुख्य आयोजन जो संस्था हम इस प्रकट महोत्सव की करती है, मां नर्मदा तीर्थ समिति, मां नर्मदा महाआरती समिति, तीर्थ पुरोहित संघ, हम सभी मिलके भगवती माँ की प्रातः सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक विभिन्न चरणों में पूजन आराधना करेंगे। स्वाभाविक है, आज हमारी माँ का जन्मदिन माना जाता है कि भगवती माँ की आराधना हम सब बहुत उल्लासित रहेंगे, हम सब बहुत प्रफुल्लित रहेंगे और हमारे मन में ये रहेगा कि हम आराधना में क्या क्या ना करें। मैं संस्कारधानी वासियों को सर्वप्रथम इस प्रकट महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे एक विनम्र अपील कि जब आप भगवती माँ की ओर आए तो कोई अपाहिज है, कोई विकलांग है, उन सब की सेवा करते हुए आए और यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें।
आपके आसपास कचरा पड़ा हुआ है, आप उसमें सहयोग प्रदान करें। अनावश्यक रूप से कहीं कचरा ना फैलाएं। और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन सभी संस्थाओं का आप जो भी सहयोग कर सकते हैं उस रूप में सहयोग करें। यही आपकी भगवती माँ के प्रति आराधना और पूजन होगी। हम प्रातः सूर्योदय में बृहद शंखनाद के द्वारा भगवती माँ नर्मदा की आराधना प्रारंभ करेंगे, जो सूर्योदय प्रातः काल लगभग 5:30 पौने 6 बजे होगा। उस समय से जो पूजन प्रारंभ होगी वो निरंतर चलती रहेगी और हम सब उस नजारा को देखेंगे। 4 तारीख को बहुत विशेष आयोजन होगा। 4 तारीख के पूर्व जो 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन मां नर्मदा महाआरती के 13 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 14वें वर्ष में महाआरती प्रवेश करेगी। इस वर्ष पूर्ति महोत्सव में भी हम लोगों ने बसंत पंचमी की संध्या के पूर्व स्वच्छता अभियान के पहले एक महाआरती के पूर्व एक स्वच्छता अभियान की परिचर्चा और विभिन्न रूप चरणों में पूजन आदि के कार्यक्रम रखे हैं। संस्कार धानी वासियों से विनम्र आग्रह है कि आप बसंत पंचमी में भी उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित कर सकते हैं। मातु नर्मदे हर। आप सभी शहरवासियों एवं देशवासियों को और सभी नर्मदा भक्तों को मां नर्मदा प्रकटोत्सव की त्रिपुरी टाइम्स परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। मां नर्मदा की असीम कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे, मैं ऐसी मां से प्रार्थना करता हूं। त्रिपुरी टाइम्स और त्रिपुरी न्यूज लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है, शासन प्रशासन तक आम जन की आवाज पहुंचा रहा है और आप सभी की समस्या हल करने का प्रयास कर रहा है। बने रहिए त्रिपुरी टाइम्स के साथ, देखते रहिए त्रिपुरी न्यूज। त्रिपुरी प्रणाम।